वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की तर्ज पर तरह तरह से भारत को परेशान करने के बाद अब चीन फिर भारत से अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का आलाप लगा रहा है। हम चीन से दोस्ती और भाईचारे की कितनी भी बातें करें, पर हमें अपने इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए कि चीन कभी हमारा दोस्त शुभचिंतक नहीं हो सकता। वर्ष 1962 का घटनाक्रम हमारे सामने है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच पंचशील का जो सिला उसने हमें दिया, वह इतिहास में सदैव के लिए दर्ज है। ताज़ा घटनाक्रम में चीन ने क्या नहीं किया, वह भी खुद के साथ साथ विश्व भर में लगी कोरोना की आग के बावजूद पाकिस्तान को तो वह सदा से भारत के खिलाफ नाजायज संरक्षण दे ही रहा है। अब दशकों भारत के छोटे भाई की तरह रहे नेपाल को भी भारत के विरुद्ध भड़काने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे क्षेत्र को अशांत करने के इन्हीं दुष्प्रयासों की कड़ी में अब वह भारत से सीधे फौजी मुठभेड़ों पर उतर आया है। पिछले 1 माह में दोनों देशों की सेनाएं अनेक बार आमने सामने हो चुकी। गोलीबारी होने के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहा। हम तो दुश्मन को भी दोस्त के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। तब ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री के हाथों झूला झूलने और चाय पीने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सब कुछ भूल दुश्मनी पर उतर आए। कारण साफ है कि अमेरिका से उसकी जो जुबानी जंग चल रही है, उसमें उसे भारत कहीं न कहीं अमेरिका के साथ नज़र आ रहा है। यद्यपि अभी यह मानना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका और चीन वाकई किसी जंग में उलझे हैं। क्या कारण कि दोनों शुद्ध व्यापारी देश हैं। उनका नीति सिद्धांत और भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि यह दोनों की मिली जुली कुश्ती हो सकती है। पैराचेंज। सच जो भी हो, पर अभी तो चीन हमको अपना दुश्मन नंबर 1 माने है, चाहे वह सैन्य शक्ति में हो या व्यापारिक शक्ति में। महामंदी और कोरोना ने विश्व की आर्थिक कमर तोड़ी है, पर हमारी क्षमता जल्द उठ खड़े होने की है। हम 135 करोड़ देशवासियों का बाजार भी है। भले चीन से आज हमारा व्यापार मात्र 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास हो, पर चीन को लगता है कि यदि अमेरिका से अनबन हुई तो वहाँ से टूटने वाले 430 बिलियन अमेरिकी
डॉलर के कारोबार की थोड़ी बहुत भरपाई भारत से हो सकती है। ऐसे में आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है कि रणनीति पर चीन हमें हर ओर से घेर रहा है। निश्चित रूप से युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ऐसे में हमें भी बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए उस पर दबाव बनाने के रास्ते अख्तियार करने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना पहली ज़रूरत है। बेशक बहुत मुश्किल है, पर हमें इसके लिए चीनी उत्पादों को भारत आने से प्रतिबंधित करना होगा। ऐसा किए बिना जब हम उनके बहिष्कार की बात करते हैं तो उसकी माल मंगा चुके देश के व्यापारियों पर पड़ती है। चीनी माल पर प्रतिबंध हमारे दोनों उद्देश्य पूरे कर सकता है। स्टॉप।